ये इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट हम दिखाते हैं, जहां आप जानिए कि कैसे टीवी9 भारतवर्ष अब उसी गेस्ट हाउस में पहुंचा है, NHAI गेस्ट हाउस, जहां पर छात्रों को ठहराया गया। NHAI के जो गेस्ट हाउस है उसमें मैं मौजूद हूँ इस वक्त, और यहाँ देखिए ये 4 मई यानी कि 4 और 5 मई के दरमियानी रात यहाँ कौन कौन रुका था इस गेस्ट हाउस में, ये है अनुराग यादव। ये अनुराग यादव का ये मोबाइल नंबर है, इंट्री इसका किया गया है, और ये सब कुछ यहाँ पर अनुराग यादव का साइन किया हुआ है। 440 टोकन नंबर 440। रुकिए 1 मिनट, क्या बात है बताइए, और कौन है यहाँ पर? बिना इंचार्ज के पूछ हम नहीं बता सकते कुछ भी। आप हमको दिखा नहीं सकते हैं कौन यहाँ पे रुके थे? 4 और 5 मई को कितने लोग रुके थे यहाँ? मैं नहीं था सर यहाँ। आप कौन हैं यहाँ पर? अनुराग यादव की बुकिंग किसने की थी? आप क्या हैं, गार्ड हैं यहाँ? नहीं, हाँ, हम बेहतर हैं। बेहतर है। अच्छा, ये जो 440 टोकन नंबर अनुराग यादव जो लिखा हुआ है, इसके पास गए थे आप वेटर? हम लोग को तो उतना आइडिया नहीं है सर, हम लोग तो चिंते नहीं नाम से किसी को, बस हम लोग सर्विस करते हैं, हम लोग बेहतर हैं, सिर्फ सर्विस करते हैं। तो आप हैं यहाँ के इंचार्ज? हाँ, क्या नाम है आपका? बात करवा दो। हेलो सर, ये मीडिया वाले आए हुए हैं, ऐसे घुस के बिना देख रहे हैं मीडिया से। मीडिया वाले आए हुए हैं, ऐसे आके रजिस्टर देख रहे हैं। ये मैं उधर खाना खा रहा था, ये आके घुस के यहाँ बैठाया था, घुस के खा रहे हैं, यही कर रहे हैं। जो रजिस्टर था वो देख रहे हैं। पता आके ऐसे घुस के रंजन यहीं बैठा हुआ तो नीचे ऐसे देख रहे हैं लोग। अभी मैं अंदर से आया। मेरी बात कराइए। मेरी बात कराइए उनसे, कौन है? लीजिए, बात करने के लिए बोले, बात कीजिए ना। हेलो, कौन बोल रहे हैं सर? अच्छा, तो हमको कुछ जानकारी चाहिए कि 4 मई को कौन कौन लोग यहाँ रुके हुए थे। कुछ नाम है मेरे पास, उस नाम में से कौन कौन लोग यहाँ रुके हुए थे? नहीं, तो हम तो इनसे पूछे कि ज़रा दिखाइए। तो अब तो ये ले लिए हमारे हाथ से रजिस्टर, तो ज़रा हमको देखना था उसमें कौन कौन लोग रुके हुए हैं। नहीं तो आप मीडिया को नहीं दिखा सकते हैं? अच्छा, ये बात है। नहीं, ये तो सामान्य है, गेस्ट हाउस है, सरकारी गेस्ट हाउस है, यहाँ कौन कौन ठहरा था वो तो मतलब हम जान ही सकते हैं ना आपसे। किनसे बात करनी होगी सर? किनसे बात करनी होगी? ऊपर? अच्छा, ठीक है, ठीक है। रुपेश की आप रिपोर्ट देख रहे थे NHAI के उसी गेस्ट हाउस से जहां पर छात्रों को ठहराया गया, और सॉल्वर गैंग ने छात्रों को NHAI के गेस्ट हाउस में ठहराया, जिसके सबूत हमने आपके सामने रखे। NHAI के गेस्ट हाउस में कमरा नंबर 404 में ये छात्र रुके थे। अब यही वो सबूत है, क्योंकि ये NHAI के रजिस्टर में दर्ज की गई एंट्री है। हालांकि एक चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगी, इस रजिस्टर में दर्ज किए गए बाकी नामों को पूरी तरीके से सामने नहीं रखा गया है। उन्हें जान के हमने ब्लर किया, ताकि जो लोग जेन्युइनली यहां पर रह रहे थे उसी बात को देखते हुए हमने सिर्फ उस नाम को हाईलाइट किया है जिसको लेकर इस वक्त इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ रहा है। और अनुराग यादव की जिस तरीके से पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन के तहत उसको लेकर हो रहे बड़े खुलासे, उसी के तहत मेरे सहयोगी रुपेश आज ये जानने की भी कोशिश कर रहे थे कि आखिर कौन कौन से लोग थे जिनके यहां पर ठहरने की व्यवस्था की गई, क्योंकि अनुराग यादव का नाम बकायदा इस रजिस्टर में दर्ज किया गया है। तारीख और समय सब कुछ इस रजिस्टर में मेंशन किया गया है, क्योंकि यह है NHAI का वो रजिस्टर, वो गेस्ट हाउस जहां पर छात्रों के ठहरने का इंतजाम किया गया। अब छात्रों के ठहरने का इंतजाम किसने किया? सिकंदर ने किया। और NHAI गेस्ट हाउस रजिस्टर में छात्रों की जो एंट्री दर्ज हुई है वही आपको समय और महीना, मई का महीना 2024 मई का महीना और समय भी बताया जिस तरीके से रुपेश ने 12:40 का ये वक्त, उसका मोबाइल नंबर दर्ज है और ये रहा उसका नाम। 5 मई को ये परीक्षा हुई थी, इसीलिए समय पर की गई एंट्री और तारीख इस वक्त हम आपको हाईलाइट करते हुए दिखा रहे हैं, जहां देखिए 4 मई 12:40 का ये वक्त, अनुराग यादव की एंट्री, कमरा नंबर 404। अब इसी
रजिस्टर में दर्ज किए गए कौन कौन से नाम ऐसे हैं जिस आधार पर अभी तक पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन रुपेश हो रही थी, और आपकी इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान और क्या तथ्य सामने आए? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि NHAI के गेस्ट हाउस तक इनकी पहुंच हुई कैसे। ये कितने रसूखदार लोग हैं। NHAI का गेस्ट हाउस किस तरीके से किन किन लोगों को मिलता है जो आमतौर पर सरकारी मेहमान होते हैं, सरकार के उच्च पदस्थ लोग होते हैं। खास करके मैंने देखा है कई राज्यसभा जो सांसद हैं या कई MP हैं जिनको पटना में जो विजिट करते हैं, या तो वो राजकीय अतिथिशाला में ठहरते हैं या फिर एयरपोर्ट के ठीक सामने जो NHAI का गेस्ट हाउस है वहाँ ठहराया जाता है। ऐसे में सॉल्वर गैंग के ये जो शिक्षा माफिया हैं, इनकी पहुंच उन कमरों तक कैसे हो जाती है, उनको कमरा कैसे दे दिया जाता है। सिकंदर यादवेंदु कितना रसूखदार आदमी है, कितना पहुंच वाला आदमी है। संजीव मुखिया जिसका नाम आ रहा है, जो राजनीतिक जिसके कनेक्शन भी है, जिसकी पत्नी चुनाव लड़ चुकी है बिहार की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी से, वो 2020 में विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी है। इनके राजनीतिक कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग हैं, पैसे वाले। अब एक एक अभ्यर्थी से 40-40 लाख रुपए ले रहे हैं। किसी का बेटा BPSC के पेपर लीक बहाली में बेउर जेल के अंदर है, तो सभी ने अपने तमाम बेटों को, दामाद को, रिश्तेदारों को MBBS बना दिया है। और इसी तरीके से आप देखिए कि पैसे वाले, रसूख वाले, पहुंच वाले, सरकार में, सिस्टम में, तंत्र में इनकी कितनी गहरी पैठ है कि ये एयरपोर्ट के सामने ये कितना उच्च पदस्थ जो NHAI का गेस्ट हाउस है, उस गेस्ट हाउस तक इनकी पहुंच है। और इनको खौफ भी नहीं है। ये बाजाब्ता छात्र के नाम से कमरे की बुकिंग करा देते हैं और छात्र अपना नाम दर्ज करके, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके, अपना हस्ताक्षर करके उस कमरे में ठहरता है। और सॉल्वर गैंग ये हिमाकत करता है, ये हिम्मत दिखलाता है कि किस काम में NHAI के गेस्ट हाउस का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस खुलासे करने का मेरा मकसद, TV9 भारतवर्ष का मकसद भी यही है कि जांच को एक दिशा मिले और जांच उन तक पहुंचे कि आखिर सॉल्वर गैंग की पहुंच कहां तक है। पूरे तंत्र में किस तरीके से ये लोग घुसे हुए हैं, वो तंत्र भी एक्सपोज होना चाहिए। पूरे नेक्सस में किसकी किस तरीके से भूमिका रही, किसने किस तरीके से पैसों को लेन देन कर भी काम किया, इसको लेकर भी आगे इन्वेस्टिगेशन का दायरा जिस तरीके से बढ़ रहा है। एक बड़ा सबूत आज आपने रुपेश सामने रखा है, जहां NHAI के इसी गेस्ट हाउस रजिस्टर में छात्रों की एंट्री दर्ज है। इस इन्वेस्टिगेशन पर आगे भी नजर बनाए रखे रुपेश, आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका।